तो क्यों पाल रखा है आपने सिर्फ जेई से इंजीनियर एंड नीट से डॉक्टर बनने का सपना? कीजिए अब खुद को यूनिक, ऑल टाइम डिमांडिंग एंड हाई वैल्यू फील्ड्स के लिए तैयार और दीजिए अपने साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर एंड प्रोफेसर बनने के सपने को नई उड़ान। हेलो एवरीवन, आज का अपना ये छोटा सा सेशन एक ऐसी एग्जाम पर बेस्ड है जो कि सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक पहचान है, क्योंकि उसमें सम्मान है, वर्दी है और देश की सेवा करने का सौभाग्य भी। हमारे देश की तीनों फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स में हर साल मेडिकल स्ट्रीम में वैकेंसी निकलती है। इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स में इसको मेडिकल असिस्टेंट के नाम से, जबकि इंडियन आर्मी में इसको नर्सिंग असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपने कैरियर को लेकर थोड़े से भी पैशनेट हैं तो आप यह वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आपको मिलेगी नर्सिंग असिस्टेंट इन इंडियन आर्मी की कंप्लीट क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि ये तो आपको भी लगता होगा आर्मी एक ऐसा वर्ड है कि ये सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक इमोशन है जिसको सुनते ही रगों में खून दौड़ने लगता है, जोश और उत्साह भर जाता है। तो ये जॉब आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने से कहीं ज्यादा बेहतर है खुद की पहचान बनाना देश के लिए। कि जब आपसे आपकी पहचान पूछी जाए तो आपका जवाब हो इंडियन आर्मी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो मेल कैंडिडेट्स होंगे, केवल मेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ये बॉयज के लिए वैकेंसी है। प्लस 10+2 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि पीसीबी कैंडिडेट 10+2 में जिसके पीसीबी है प्लस वो मेल है, तो वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे। पीसीबी के साथ आपके सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन है कि 10+2 में आपके मिनिमम एग्रीगेट पीसीबी और इंग्लिश को मिला करके टोटल एग्रीगेट 50% से ज्यादा होना चाहिए, और प्रत्येक में ईच सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पर्टिकुलर में 40% मिनिमम आपके होने चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या अपीयरिंग स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल। 10+2 में जो अभी अपीयरिंग है, जो एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड की, वो स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही जो पास आउट स्टूडेंट है वो भी इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे 17.5 से 23 ईयर्स ओल्ड तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2009 के बीच में होनी चाहिए। जिन भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ इसके और इसके बीच में है, 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2009 के बीच में है, वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 13 फेब से स्टार्ट हो गए थे, 1 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो फटाफट आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें। और जो एग्जाम डेट है, आपका डाउट होगा एग्जाम कब होगी, 15 जून को ये एग्जाम होगी। जून जुलाई के मिड में ही ये एग्जाम होती है। यहाँ पे डेट दी हुई है 15 जून, जहाँ पे आपकी एग्जाम होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे चार्जेस आपके लगने वाले हैं मात्र 250 रुपीज का ये फॉर्म होगा जो आपको फिल करना होगा। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फेज 1 और फेज 2, ये एग्जाम जो है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। फर्स्ट फेज होगी, सेकंड फेज होगी। फर्स्ट फेज में आपको एग्जाम देना होगा, राइट, और ये एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड पर। तो यहाँ पे देखो सीईई, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, इसको बोला जाता है सीईई एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये जो पास आउट होंगे कैंडिडेट्स, वही कैंडिडेट्स फेज 2 में एंटर करेंगे। फेज 2 में आपका फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। इस तरीके से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो नीट की जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उससे कंपैरेटिवली कम मेहनत में आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगी, ये कोई अग्निवीर प्रोग्राम नहीं है कि आपकी टेम्परेरी है, नहीं, ये आपका परमानेंट जॉब है। यहाँ पर जॉब लगते ही स्टार्टिंग में आपको 50,000 के करीब पेमेंट मिलना, सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको सरहदों पर जाकर युद्ध नहीं लड़ना है। यहाँ पर देश के टॉप इंडियन आर्मी हॉस्पिटल्स और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपकी जॉब होती है एज ए नर्सिंग असिस्टेंट, और आपका काम होगा देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिकों की रक्षा करना। आप खुद सोचिए, जो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं उन जवानों की आप सेवा करेंगे तो वो कितना सम्मानित होगा वो व्यक्ति। आप खुद सोचिए कि वो कितना गर्व का पल होगा जब आपके माता पिता कहेंगे कि हमारा बेटा भारतीय सेना में है।
नेक्स्ट आ जाता है एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है। एग्जामिनेशन स्कीम की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे 50 MCQ होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। तो 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर जो होगा ये बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर रहेगा आपके पास। अब बात करते हैं क्वेश्चन कितने आएंगे। बायोलॉजी के यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। केमिस्ट्री के यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जीके की बात करते हैं, यहाँ पे जीके भी आएगा। जीके 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। फिजिक्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे, और मैथ्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी 20 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल यह पेपर आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। तो आइए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। आपका कोई बहुत बड़ा फिजिकल यहाँ पर होने वाला नहीं है, कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स होंगे। जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट देखो अलग अलग स्टेट वाइज होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, जैसे कि ईस्टर्न प्लेन यूपी की अगर बात करें तो 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वेस्टर्न प्लेन की बात करें तो 170 होना चाहिए, सेंटीमीटर्स में है ये हाइट। और उत्तराखंड की बात करें तो 163 होना चाहिए। ये स्टेट वाइज होता है, वरी करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये इतना ही है, 165 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली रहता है। चेस्ट की अगर बात करें तो 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करके 5 सेंटीमीटर प्लस है। अगर वेट की बात करें तो वेट के बारे में आगे आपको फर्दर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिलैक्सेशन, आप बात करेंगे रिलैक्सेशन की। क्या मैम इसमें कोई रिलैक्सेशन मिलता है? बिल्कुल इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल या यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्पोर्ट्समैन जो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज या स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड चैंपियनशिप से आए हैं या जिन्होंने मेडल ले रखा है, उन स्टूडेंट्स के लिए 2 सेंटीमीटर, चेस्ट के लिए 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 kg का आपको क्या मिलता है? रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके पास में क्या होगा? देखो आपका पहले फेज 1 होगा। फेज 1 अगर आपका क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट तो फेज 1 है। फेज 1 अगर आपने क्लियर कर लिया है तो इजीली फेज 2 आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिल जाता है। तो फेज 2 करने के लिए फेज 2 में आपका फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। तो फिजिकल करने के लिए जब आप पेपर देकर आओगे तो आपको पता लग जाएगा कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो जब तक आप आराम से उसकी तैयारी कीजिए फेज 2 की, और इजीली हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस में आपको क्या करवाया जाएगा? 1.6 किलोमीटर के लिए यहाँ पे दौड़ करवाई जाएगी और टाइम होगा आपके पास में 6 मिनट 15 सेकंड का, जो कि इजीली हो सकता है, ठीक है। तो आपको टाइम मिल जाएगा, आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीम या पुलअप्स की बात करें तो 6 पुलअप लगवाते हैं, मिनिमम 6 मिनिमम है। नेक्स्ट 9 फीट डिच होगा और जिग-जैग बैलेंस होगा, तो ये आराम से आप सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्मी इन नर्सिंग असिस्टेंट आपके सोल्जर रैंक के अंतर्गत आता है, जिसमें इन हैंड आपको एक अच्छी शुरुआती सैलरी तो मिलती ही मिलती है। इसके अलावा सिक्योर सर्विस के अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। इसके अलावा प्रमोशन एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो इसके बहुत सारे फर्दर बेनिफिट्स भी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सिर्फ डिग्री नहीं पहचान चाहते हैं, नौकरी नहीं सम्मान चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सिर्फ एक डिग्री नहीं एक पहचान कमाना चाहते हैं, सिर्फ एक नौकरी नहीं एक सम्मान भी चाहते हैं, तो नर्सिंग असिस्टेंट इन इंडियन आर्मी आपके लिए एक पावरफुल कैरियर हो सकता है। इस एग्जाम के रिगार्डिंग और कैरियर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहते हैं कि सीने में जुनून, आंखों में सपना रखता हूँ, मैं अपने भारत के लिए जीने का वादा रखता हूँ कि जब मैं वर्दी पहनूं तो सिर ऊंचा हो जाए मेरी माँ का, कि जब मैं वर्दी पहनूं तो सिर ऊंचा हो जाए उस माँ का, अपने दिल में यही अरमान सजा के रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।